अकरॉन बनाम सेंट्रल मिशिगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। अकरॉन वी सेंट्रल मिशिगन। अकरॉन ने उनके नॉर्दर्न इलिनॉय को होम में 55-14 हार के साथ 1-5 पर हार किया। जिप्स ने 41 कैरीज पर 107 यार्ड की धावनी की। वे हस्कीज के खिलाफ 380 यार्ड अशिंग और 17 कोशिशों पर 191 पासिंग दी। ताहज बुलोक ने 19 की 34 पासिंग करके 146 यार्ड और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने एक टचडाउन की तरह धावनी की। स्टार्टर डीजे आयरन्स के सीजन के बाकी हिस्से के लिए टॉर्न ACL चोट के साथ बाहर हैं। वर्जीनिया टेक ट्रांसफर ने QB2 जेफ अंडरकफलर के ऊपर कबूली की है। सेंट्रल मिशिगन ने बफालो में 37-13 के रोड हार के साथ 3-3 पर हार की। चिपवाज को सिर्फ 3 यार्ड की धावनी के लिए 80 यार्ड पर रोका गया। उन्होंने बुल्स के खिलाफ 123 यार्ड जमा किए और 32 कोशिशों पर 232 पासिंग सरेंडर की। डेसे बोवर ने 28 की 49 पासिंग करके 280 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ 3 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश पर 5.7 यार्ड की औसत बनाई और उन्होंने 2 इंटरसेप्शन को टचडाउन के लिए लौटाया। स्टार्टिंग क्वार्टरबैक बर्ट इमानुएल संभावित है और इस हफ्ते प्रैक्टिस करने की उम्मीद है। इमानुएल ने 3 स्टार्ट में 51.4% पूरा किया है और प्रति पास कोशिश पर 7.7 यार्ड की औसत बनाई है। उनके पास 3 टचडाउन, 3 पिक्स और 2 टचडाउन की धावनी है। CMU ने अकरॉन के खिलाफ 10 में से 9 जीत ली है। जिप्स राष्ट्र में कुल हमले में 296 यार्ड प्रति गेम और प्रति धावनी 3.4 यार्ड की औसत के साथ 128वें स्थान पर हैं। वे राष्ट्र में टोटल पास प्रयास प्रति 8.5 यार्ड और पास कोशिश प्रति 5.4 यार्ड की औसत के साथ नजदीक हैं। चिपवाज धावनी के माध्यम से और हवा के माध्यम से बेहतर काम करते हैं। जिप्स के क्वार्टरबैक स्थिति आयरन्स के बिना एक बड़ी चिंता है। सेंट्रल मिशिगन -12 का खेलें। बोलिंग ग्रीन बनाम बफलो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। बोलिंग ग्रीन एट बफलो 3:30 PM ईस्टर्न टाइम। बोलिंग ग्रीन ने मायामी ओहायो के साथ उनके 27-0 के रोड हार के साथ 2-4 में गिरावट देखी। फैल्कन्स ने 19 प्रयासों पर 63 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने रेडहॉक्स को भूमि पर 186 यार्ड और 18 प्रयासों पर 170 पासिंग दी। कॉनर बेजलक ने 17 में से 8 का हिट किया और 64 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 3.8 यार्ड की औसत दी। बफलो ने अपने 37-13 के होम जीत के साथ 2-4 में सुधार किया। बुल्स ने प्रति दौड़ की तहत 123 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने चिपेरवास को 25 प्रयासों पर 85 यार्ड की दौड़ दी और 49 प्रयासों पर 280 पासिंग दी। कोल स्नाइडर ने 32 में से 20 का हिट किया और 232 यार्ड के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.3 यार्ड की औसत दी। बुल्स के पास जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन था और वे एक टचडाउन के लिए 2 इंटरसेप्शन वापस लौट गए। बफलो ने फैल्कन्स के खिलाफ 6 में से 5 जीती है। बोलिंग ग्रीन कुल 303 यार्ड प्रति गेम की औसत के साथ 125वें स्थान पर है। पासिंग खेल में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। 10.8 यार्ड प्रति पूर्णन और 6.3 यार्ड प्रति पास प्रयास की औसत है। फैल्कन्स के पास पास रक्षा में समस्याएं हैं, जो प्रति पूर्णन 13.4 यार्ड और प्रति पास प्रयास 9 यार्ड की औसत देती है। बुल्स ने होम फेवरेट के रूप में 35 में से 21 को कवर किया है। फैल्कन्स के पिछले 3 खेलों में की गई गेम की औसत 15 पॉइंट्स रही है। बफलो -4.5 के साथ खेलें। BYU बनाम TCU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। BYU एट TCU 3:30 PM ईस्टर्न टाइम। BYU ने अपने 35-27 होम जीत के साथ 5-1 में सुधार किया, जो 2 हफ्ते पहले सिंसिनाटी बियरकैट्स के खिलाफ हुआ। कूगर्स ने 28 कैरियों पर 70 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने बियरकैट्स को 242 यार्ड की दौड़ की दी और 37 प्रयासों पर 256 पासिंग दी। BYU ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन देखा। केदन स्लोविस ने 13 में से 24 का हिट किया और 223 यार्ड के साथ 2 टचडाउन किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 9.3 यार्ड की औसत दी। TCU ने अपनी 27-14 की रोड हार के बाद 3-3 में गिरावट देखी थी, जो आयोवा स्टेट के खिलाफ हुआ था। हॉर्न फ्रॉग्स ने 185 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने साइक्लोन्स को 28 प्रयासों पर 215 यार्ड की दौड़ दी और 138 पासिंग दी। हॉर्न फ्रॉग्स ने 4 टर्नओवर मार्जिन देकर 4 इंटरसेप्शन देकर मार्जिन में गिरावट देखी। जॉश हूवर ने 19 में से 11 का हिट किया और 119 यार्ड के साथ एक टचडाउन और इंटरसेप्शन किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 6.3 यार्ड की औसत दी।
एक चोट के कारण चैंडलर मॉरिस के स्थान पर एक फ्रेशमैन क्वार्टरबैक है। आरकांसा में कूगर्स की जीत का सम्मान करें। हॉर्न फ्रॉग्स के लिए 2 सीधी हारें हैं और हमले का सामना कर रहे हैं। चोट के कारण क्वार्टरबैक परिवर्तन, TCU का चिंता है। वे पास रक्षा में संघर्ष कर रहे हैं और 12.7 यार्ड प्रति संपूर्ण और 7.2 यार्ड प्रति पास प्रयास देने के बाद बड़े प्ले की अनुमति दे रहे हैं। BYU जोड़ 6 के साथ खेलें। मायामी ओहियो बनाम वेस्टर्न मिचिगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। मायामी ओहियो वेस्टर्न मिचिगन पर 3-0-1-5-1 ET। मायामी ओहियो ने अपने 27-0 होम जीत के साथ 5-1 में सुधार किया, जो बोलिंग ग्रीन के खिलाफ हुआ। रेडहॉक्स ने 28 कैरियों पर 186 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने फॉल्कन्स को 19 कैरियों पर 63 यार्ड की दौड़ दी और 23 प्रयासों पर 72 पासिंग दी। ब्लेन गैबर्ट ने 18 में से 15 का हिट किया और 170 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 9.4 यार्ड की औसत दी। वेस्टर्न मिचिगन ने अपनी 41-28 की होम हार के बाद 2-4 में गिरावट देखी, जो मिसिसिपी स्टेट के खिलाफ हुआ था। ब्रॉन्कोस ने अपनी डाली दौड़ की और प्रति दौड़ की तहत 4 यार्ड से कम की थी। उन्होंने बुलडॉग्स को 32 प्रयासों पर 246 पासिंग दी और 215 यार्ड की दौड़ दी थी। ट्रेसन बोर्जेट ने एक अनधिकृत चोट के कारण मैच छोड़ दिया था और संदिग्ध था। जैक सलोपेक ने 10 में से 6 पास किए और 35 यार्ड के साथ प्रति पास प्रयास पर 3.5 यार्ड की औसत दी। हेडन वोल्फ ने 35 में से 27 का हिट किया और 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 262 यार्ड के साथ काम किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.5 यार्ड की औसत दी। वोल्फ के प्रदर्शन के आधार पर वे संभावित रूप से स्टार्टर हैं। ब्रॉन्कोस ने रेडहॉक्स के खिलाफ 7 सीधी जीत हासिल की है। वोल्फ के प्रदर्शन की यहां प्रोत्साहक है। पुरानी डोमिनियन ट्रांसफर ने पिछले 2 सीजन में अपने 22 मैचों में प्रति पास प्रयास पर 7.3 यार्ड की औसत दी। ब्रॉन्कोस ने एक कठिन अनुसूची के खिलाड़ियों के खिलाफ खेला है। वेस्टर्न मिचिगन जोड़ 8.5 के साथ खेलें। टेक्सास एंड बनाम टेनेसी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। टेक्सास एंड टेनेसी पर 3-0-1-5-1 ET। टेक्सास एंड ने अपने 26-20 होम हार के साथ 4-2 के होने का अंदाजा लगाया। दूसरे हाफ में उन्होंने 16-3 के साथ हार की। उन्होंने 67 यार्ड की दौड़ के तहत 2 यार्ड से कम की दौड़ की। बचाव में उन्होंने क्रिम्सन टाइड को 1 यार्ड से कम की दौड़ के साथ 43 प्रयासों पर 321 पासिंग दिए। मैक्स जॉनसन ने 14 में से 25 का हिट किया और 239 यार्ड के साथ एक टचडाउन और इंटरसेप्शन किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 9.6 यार्ड की औसत दी। टेनेसी ने 2 हफ्ते पहले होम पर साउथ कैरोलिना के खिलाफ 41-20 की जीत के साथ 4-1 में सुधार किया। वॉलंटियर्स ने 238 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने गेमकॉक्स को 27 कैरियों पर 132 यार्ड की दौड़ की और 36 प्रयासों पर 201 पासिंग दी। जो मिल्टन ने 21 में से 32 का हिट किया और 239 यार्ड के साथ एक टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन किए। उन्होंने प्रति प्रयास पर 7.5 यार्ड की औसत दी। टेनेसी ने फ्लोरिडा में 13 पॉइंट हार का सामना किया, क्योंकि गेटर्स ने 183 यार्ड की दौड़ की। एगीज दौड़कर 4.4 यार्ड तक की और उनके पास पासिंग आघात से अच्छी उत्पादन प्राप्त हो रही है। टेक्सास एंड 269 यार्ड प्रति गेम, 2.6 यार्ड प्रति दौड़ और केवल 55.4% समापन दर के साथ कुल रक्षा में 10वें स्थान पर है। मिल्टन के 2 SEC खेलों में 3 इंटरसेप्शन हैं और टीम ने हर खेल में टर्नओवर किया है। टेक्सास एंड जोड़ 3.5 के साथ खेलें। ट्रॉय बनाम आर्मी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। ट्रॉय एट आर्मी 3:30 PM ईस्टर्न टाइम। ट्रॉय ने अपने 37-3 के होम जीत के साथ 4-2 में सुधार किया और अरकांसा स्टेट के खिलाफ हुआ। ट्रोजन्स ने 351 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने रेड वुल्व्स को प्रति दौड़ की तहत 2 यार्ड से कम के लिए 47 यार्ड की दौड़ दी और 27 प्रयासों पर 156 पासिंग दी। गुन्नर वॉटसन ने 21 में से 12 का हिट किया और 236 यार्ड के साथ एक टचडाउन और प्रति पास प्रयास पर 11.2 यार्ड की औसत दी। आर्मी ने बोस्टन कॉलेज ईगल्स के खिलाफ 27-24 के होम हार के साथ 2-3 में गिरावट देखी। ब्लैक नाइट्स ने 5 यार्ड प्रति दौड़ की तहत 161 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने ईगल्स को 25 प्रयासों पर 85 यार्ड की दौड़ दी और 9 प्रयासों पर 73 पासिंग दी। ब्राइसन डेली ने 13 में से 10 का हिट किया और 105 यार्ड के साथ एक टचडाउन और प्रति पास प्रयास पर 8.1 यार्ड की औसत दी। उन्होंने 99 यार्ड की दौड़ की।
ट्रॉय ने पिछले साल की मुलाकात को 10-9 के साथ जीता, जिसमें 265 यार्ड की वाणिज्यिकता थी। ट्रोजन्स कुल 444 यार्ड प्रति गेम के पीछे 31वें स्थान पर हैं। वे 4.9 यार्ड प्रति दौड़ के लिए दौड़ रहे हैं और पासिंग खेल में 13.5 यार्ड प्रति पूर्ण रन और 8.3 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ बड़े प्ले प्रदान करते हैं। आर्मी की रक्षा 4.3 यार्ड प्रति दौड़ सरेंडर कर रही है। ट्रॉय कुल रक्षा में 286 यार्ड प्रति गेम और 2.9 यार्ड प्रति दौड़ देने वाले 15वें स्थान पर है। जब आर्मी पास करता है तो उन्होंने पासिंग खेल में बड़े प्ले किए हैं। ट्रॉय ने 6 खेलों में 4 में से दबाव नहीं दिया है। होने कैंसस स्टेट के पास 29 और जेम्स मेडिसन के पास 2 के साथ दौड़ने में समस्या आई। आर्मी जोड़ 4.5 के साथ खेलें।